नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वापस मेरे चैनल कॉमर्स मेक इजी विद शुभ्रू। चलिए दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स भी मेरे दोस्त ही हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। पिछली क्लास में हमने सीखा था ट्रांसपोर्टेशन बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसे मैंने आपको बताया था कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में इनिशियल सोल्यूशन के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो पहला तरीका हम कर चुके थे लीस्ट कॉस्ट मेथड, आज हम दूसरा कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये मैं पहले से बना चुका हूं, आपको भी पहले से पता होगा कि ये जो होता है, जो मैंने ब्लू लिखा, पिछला मैंने यहाँ ब्लैक में था, खैर वो मैटर नहीं कर रही, कलर क्या था वो 12, 10, 12, 13 ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि ए से पी तक पहुंचाने में, सामान को पहुंचाने में 12 रुपए पर यूनिट लगता है। तो मान लेते हैं 500, 300, 200 ये सिलेंडर और ये डिमांड है 180, 150, 350, 320। सवाल को कंसिडर पहले हमेशा चेक कर लीजिए कि बैलेंस है अनबैलेंस्ड है। बैलेंस उसे कहते हैं जहां पर डिमांड सप्लाई दोनों सेम होते हैं, 500, 300, 800, 200, 1000। अब इसको गिनते हैं 350 एंड 150, 500, 500, 300, 800, 820 एंड 120 अमाउंट्स टू 1000। यानी कि बैलेंस प्रॉब्लम है, डरने की जरूरत है नहीं, और वैसे अनबैलेंस होता तब भी डरने की जरूरत नहीं थी। खैर, अब नॉर्थ वेस्ट हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो आप हाथों के मूवमेंट को देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट में हम यहां स्टार्ट करेंगे, तो चाहे 12 रुपए है, वेदर इट इज 12 और 120 और 1200 और 12 लाख, वॉट एवर इट इज, आपको स्टार्ट यहीं से करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये कितना है यहाँ पर, अब आप ध्यान रखेंगे, ये कितना है 500 और यहाँ पर 180। छोटा कौन है 180। मैं कौन सा पेन लूं, रेड पेन लेते हैं। छोटा कौन है 180, तो मैंने यहां पर 180 लिख दिया। गॉट इट, क्लियर। ये 500 था, ये 180, छोटा कौन है 180, 180 में दे दिया। 1 देने का मतलब ये खत्म हो गया। यहां कितना बचा, यहां बचा 320। बहुत ध्यान से, जहां पर बचेगा, आप जहां पर बचेगा मेरे इस हाथों को एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर इस साइड बचता है तो आप एक कदम यहां जाएंगे, अगर नीचे बचता है तो आप एक कदम नीचे जाएंगे। डायगोनल नहीं जाना, एक कदम तो आगे यानी सामने, या एक कदम नीचे, एक ही कदम। इस तरह बचा कहां है, यहां बचा है 320, तो मेरे कदम एक कदम यहां चले गए। अब ये कितना है 320 और ये कितना 150। छोटा कौन है 150, आप इसको 150 दे दीजिए। दे दिया तो 150 देने से ये खत्म हो जाएगा। फिर यहां तक भी बचा हुआ है कितना 170, दिख रहा है सबको 170, यानी मैं फिर से आगे बढ़ गया। ये कितना है 170 और ये कितना है 350। छोटा कौन है 170, आप इसको 170 दे दीजिए, तो ये खत्म हो गया। और यहां कितना बचेगा 180, नीचे बचेगा, इसलिए काउंटर एक कदम नीचे, ठीक है ना। या 8 है, 11 है, 15 है, 20 है, 25 है, कोई मतलब नहीं है। आपको एक कदम सामने आना है, फिर एक कदम नीचे आना है। तो यहां पर 180 है, ये कितना 300 है, छोटा कौन है 180, आपने यहां पर 180 दे दिया, ठीक है ना। तो 180 देने से क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। यहां कितना बचेगा 120। गॉट इट, गॉट इट। भाई 300 में से 180 गया तो 120 बचेगा, तो ये यहां बचा हुआ है, तो आप यहां पर जाइए। ये 120 और ये 320 है, छोटा कौन है 120, तो 120 आप दे दीजिए। दे दिया, ये खत्म हो गया। तो यहां कितना बचा 200, ये 200 बचा है, आप नीचे आ गए। यहां 200 की जरूरत है, 200 ही हमारे पास, 200 दे दिया। और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्लियर एवरीवन, क्या बात समझ में आ गई, कोई डाउट है किसी को। तो यहां के गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 ही एलोकेशन होता है, होना चाहिए। आपको याद होगा पिछले हमने फॉर्मूला बताया था C प्लस R माइनस 1। C मतलब कॉलम, R मतलब रो माइनस 1। कितने कॉलम है 1, 2, 3, 4, सप्लाई को नहीं, 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम। कितने हैं रोज 1, 2, 3, डिमांड नहीं, 1, 2, 3, तो 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6 लोकेशन होनी चाहिए आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए ये तो बात समझ में आ गई। ऐसे चेक कर लेते हैं 180 एंड 150 330, 330 प्लस 170 500, ठीक है। 180 प्लस 120 300, बहुत से बढ़िया। 200 200, ऐसे में 180 150 170 180 350 एंड दिस बिकम्स 320। इनिशियल सोल्यूशन तो हमें मिल चुका है। इनिशियल सोल्यूशन हुआ क्या, 12 इंटू 180 प्लस 10 इंटू 150 प्लस 12 इंटू 170 प्लस 8 इंटू 180 प्लस 14 इंटू 120 प्लस 7 इंटू 200। मैं देख लेता हूं
तो इन सबका टोटल जाएगा वो मैंने ऊपर लिख देता हूँ 10,220। तो अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि क्या इससे भी कम कॉस्ट हो सकता है या नहीं। तो इससे कम कॉस्ट हो सकता है नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं सेकंड थर्ड और फोर्थ अब हम सीखेंगे। हालांकि हम पहले भी सीख चुके हैं, तो अब एक नई चीज नहीं है, या पहले भी कर चुके थे। तो नई चीज क्या है, नई चीज ये टेक्निक है, ये वाला पार्ट 1 आपके लिए नया है, ये अब नया नहीं है क्योंकि ये पहले आप कर चुके हो। ठीक है ना, खैर दोबारा कर लेते हैं हम लोग, दोबारा मैं करवाऊंगा ही। तो ये हमारा क्या हुआ, यह इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, ये हमारा है 10,220। और रूट क्या है, रूट है मेरा P, फिर Q, फिर R, फिर B, फिर S और फिर C। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम सामान को भेजेंगे और कितने दिन से भेजेंगे वो आपके सामने आ चुका है। अब मेरा सवाल हुआ कि क्या यही हमारा अंतिम कॉस्ट है या इससे भी कम हो सकता है। तो उसको देखने के लिए हम मॉडिफाइड मेथड को देखेंगे, जो कि ईयर मेथड। ठीक है ना, तो जितना भी हमारा आंसर है वो मैंने यहां लिख दिया, 180 फॉलोड बाय 150 फॉलोड बाय 170 देन 180 देन 120 देन 200। ठीक है ना, अब आपको याद आ चुका होगा कि अब हम UI और VJ की तरफ जाएंगे। तो पेन को चेंज किया जाए या नहीं, चलिए UI VJ कैसे बनाएंगे। तो UI VJ दोबारा याद कर लेते हैं एक बार, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बार मैं स्टार्ट करता हूं यहां से 0। तो 0 पहले हम देखेंगे कहां पे एलोकेशन है, यहां पे एलोकेशन है। मैंने आपको ये कहा था UI और VJ को जोड़ने पर कॉस्ट आएगा। कॉस्ट क्या हमारा, ये ब्लू वाला हमारा कॉस्ट है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया कि UI प्लस VJ को जोड़ने पर CIJ, यानी कि UI और VJ को जोड़ने पर ये कॉस्ट आनी चाहिए। कॉस्ट क्या है मेरे पास, ब्लू रंग का जो है, ब्लू जो है वो कॉस्ट है। तो पहले हम कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं एलोकेशन कहां पर है। यहाँ पे एलोकेशन नहीं है, यहाँ पर है। आप कहीं से भी 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से 0 लिया, मैंने यहां से हम यहां नहीं जाएंगे, यहां से हम यहां पर आते हैं। तो नीचे कितना है, यहाँ क्या लिखे ताकि इन दोनों का सोल्यूशन 12 आ जाए। तो 12 लिखेंगे, तो 0 प्लस 12 हो गया। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं। ये 0 है, ये 10 है, यहाँ क्या लिखे 10 लिख देते हैं, क्योंकि 0 प्लस 10 होता है। फिर यहाँ पे आता है लोकेशन, यहाँ पर है 0 है, यहाँ पे 12, तो क्या लिखे 12 लिख देते हैं। ओके, अब कौन है क्या, ये रहेगा। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ क्या लिखे कि 8 आ जाए। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या लिखे -4, 12 - 4 8। ठीक है ना, अब यहाँ पे 120 हमें एलोकेशन आ चुका है, तो हम यहाँ पे आते हैं 14। जो रेड है वो हमें केवल रेड जो है वो हमें मदद करती है कि इस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद तो ऊपर जो खिड़की है ब्लू है, रोल उसी का ही है। जैसे मैं यहाँ 120 पे आ गया, तो रोल इसका ये है कि इसने इस उंगली को डायरेक्शन दिया कि अब आप यहाँ पे जाइए। अब यहाँ -4 है, ये 14, तो यहाँ क्या लिखे ताकि इसका सोल्यूशन 14 आ जाए, 18। क्लियर। अब यहाँ पे 7 यहाँ पर है, यहाँ पे एलोकेशन है, ये 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखे कि इन दोनों सोल्यूशन 7 आ जाए, -11। तो 18 में से 11 में 7 आ जाएगा। हमें क्लियर, क्या बात समझ में आ गई। कोई डाउट है किसी को, डाउट हुआ तो कैसे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना आप लोग। ठीक है ना, चलिए अब जब इतना हो गया तब हम क्या करना है। अब देखिए 0 -4 -11 सारे खाने कंप्लीट हो चुके हैं। जब सारे खाने कंप्लीट हो चुके हैं तो हमें 2 खिड़कियां और बनानी है। अभी खिड़कियां कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो खिड़कियां कहां बनाएंगे, खिड़कियां बनाएंगे जहां पर एलोकेशन नहीं है। तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूं फिर से, चलिए यहीं पर कर लेते हैं। जहां एलोकेशन नहीं वहां पर खिड़कियां बना देते हैं। यहां पर एलोकेशन नहीं है, ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की, इसके ऊपर भी खिड़की, यहां भी खिड़की, देन अगेन विंडो विंडो विंडो, और कहां पर यहां भी विंडो, यहां भी विंडो, और फिर यहां तो नहीं गया, एक यहां पर रह गया, देखिए हमने बताया नहीं आपने, यहां पर विंडो रह गया। ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए फिर इस अब विंडोज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। विंडोज कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे जो ग्रीन है और यहाँ पे जो ग्रीन है, इन दोनों ग्रीनों का आपस सोल्यूशन। देखिए मैं ये नहीं करूंगी प्लस करना है माइनस करना है, आपस में सोल्यूशन। आपस में सोल्यूशन मतलब वो अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो ब्लू पेन। सो 12 - 11 is 1, 10 - 11 is -1, 12 - 11 is 1, 12 - 4 is 8, then 10 - 4 6,
then 18 plus 0 is 18। कौन रहेगा? कोई रहेगा? कोई रहेगा? कोई नहीं रहा अभी तक तो। चलिए कोई नहीं रहा। अब सॉल्व करते हैं। निचला माइनस ऊपरा, याद है ना? निचला माइनस ऊपरा, तो निचला कौन है? 18 माइनस 13 इट इज +5। वो पहले +5 आ गया। देन 6 माइनस 11 -5, देन 1 माइनस 6 -5, 8 माइनस 7 +1, दो आ गए। 1 माइनस 11 इज -10। कौन रहेगा? और कोई नहीं रहेगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके। अब देखते हैं इनमें जो हाईएस्ट है, प्लस में हाईएस्ट कौन है? प्लस में हाईएस्ट है, यहाँ +1 है और यहाँ +5 है, क्योंकि 5 में तो +5 हुआ, तो दोनों में जो हाईएस्ट होगा उसको, इसका मतलब है वहां पर स्कोप ज्यादा है, तो हम उसको मतलब उस पे हम अपने यूनिट्स को ला सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कैसे करेंगे। तो करने तरीके हमें गाड़ी चलानी है, ठीक है ना? गाड़ी कहां चलाएंगे? ऐसे चलाएंगे। हम कोशिश करेंगे क्लोज लूप बनाने की, जहां पर पॉजिटिव आए वहां स्टार्ट करेंगे, देन अगेन कहीं पर कुछ आता है तो मुड़ जाएंगे, नहीं आता तो वो एक्शन नहीं होगा। फिर हम ऐसे मुड़ेंगे, फिर हम ऐसे मुड़ेंगे, फिर ऐसे मुड़ सकते हैं, और आगे जाकर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मतलब कैसे भी अब आइए, क्या है मतलब ये हुआ कि जहां पर भी आपको मोड़ना होगा, जहां पर भी आपको मोड़ना होगा वहां पर एक एलोकेशन होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखते हैं। तो हम यहां स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को। पेन चेंज कर लेता हूं। पेन कौन सा ले? रेड लेते हैं। तो गाड़ी को हमने यहां पर लिया, गाड़ी हमने यहां से यहां चलाई, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला और वापस हम आ गए। क्या है गाड़ी? बात समझ में आ गई सबको? ये एक लूप बन गया। गॉट इट? कोई डाउट है किसी को? जब ये लूप बन गया तो क्या करेंगे? हम इसको थीटा मानेंगे, ये -θ, ये +θ, ये -θ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर हमने लिखा +θ, ये -θ, 170 -θ, 180 +θ, 120 -θ। दोनों माइनस में छोटा कौन है? 120 -θ छोटा, ये भी 120 -θ, ये 170 -θ है। तो हमें छोटा कौन है? 120 -θ। तो हम अब क्या लिखेंगे? हम कहीं पर भी, या सिंपल सी बात है, लेट 120 - θ = 0, तो थीटा विल बी 120। तो करना क्या है? जहां पर भी थीटा को वहां 120 बिठा दीजिए। तो मैं यहां पे आता हूं, तो ये हो गया। ये तो मेरे 180 है ही, इसको टच करने जरूरत नहीं थी। ये 150 है ही मेरे पास, तो यहाँ पर -120 करेंगे। थीटा मतलब 120, 120 बिठाइए तो दिस विल बिकम 50। यहाँ पर 120 बिठाइए, चलिए ये 120 प्लस 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस 120 तो 300 हो जाएगा ये। ठीक है ना? ये 120 माइनस 0, सॉरी 120 माइनस 120 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 200 हो गया। अब चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी 6 हुए। और ऐड कर देख लीजिए एक बार, ऐड करने में क्या आना चाहिए? ये 500 है ना, 180 प्लस 150 330, 330 प्लस 50 380, 380 प्लस 120 500। ठीक है, 300, यहाँ 300 है, 200 200 है, 180 180, 150 150, 350, 50 प्लस 300 350, 120 प्लस 200 320, 320 मैच कर गया जी। तो क्या करना है? दोबारा बार UIVJ बना के देखते हैं। ठीक है ना? बनाए फिर, चलिए। तो कैसे बनाएंगे? मैं इसको 0 लेता हूं। किससे करें? ग्रीन पेन। चलिए ग्रीन पेन ले लेते हैं, वरना कुछ कंफ्यूजन तो हो जाएगा कलर्स। उम्मीद आपको ग्रीन दिख रहा है। मैंने वो 0 ले लिया। तो पहले एलोकेशन यहाँ पे आते हैं, यहाँ 13 पे आ गए, तो UI के साथ क्या लिखे ताकि दोनों का सोल्यूशन 13 आ जाए? तो मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये 12 है, तो 0 प्लस 12 करने पर 12 आ जाएगा। ये 10 है, तो 0 प्लस 10 करने पर ये 10 आ जाएगा। ये 12 है, तो यहाँ 0 प्लस 12 करने पर 12 आ जाएगा। अब इस 12 की मदद से ये 300 है, एलोकेशन आ गया ना, तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ क्या लिखे कि इन दोनों सोल्यूशन 8 आ जाए, तो -4 लिख दिया मैंने। यहाँ पर और यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है, तो क्या लिखा जाए? -6 लिख दिया। क्या बात समझ में आ गई? तो 13 में 6 गया, 7 ही बचेगा। कोई डाउट? श्योर? अब क्या करेंगे? और पिछली बार खिड़की बनाएंगे, किस पेन से बनाएंगे? ब्लू पेन से बनाएंगे, और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना बहुत जरूरी है। यहाँ पे खिड़की साथ में ऊपर वाली खिड़की बनाते हैं। प्रार्थना क्या करनी है? प्रार्थना क्या करनी है? प्रार्थना करनी है कि जब ये निचला माइनस ऊपरा हो तो वो सबके क्या आ जाए? नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं आया तो दोबारा से आपको फिर क्या बनाना पड़ जाएगा? ये UIVJ यहाँ पर बनाना पड़ जाएगा। ठीक है ना? देखते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना बहुत शक्ति होती है। 12 - 6 6,
10 माइनस 6, 10 और माइनस 6 ये 4, 12 माइनस 6 ये 6 हो गया, और 10 माइनस 4 ये 6 हो गया, और 12 माइनस 4 ये 8 हो गया। ओहो 8 हो गया। 13 माइनस 4 9, चलिए 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 16 निचला माइनस ऊपरा माइनस 12, 6 माइनस 11 माइनस 5, 9 माइनस 14 माइनस 5, 6 माइनस 11 माइनस 5, 8 माइनस 7 इज प्लस 1। क्या दिख गया आप लोगों को? क्या बात समझ में आ गई? तो एक यहां फंस गया, तो यानी कि रेड पेन की जरूरत पड़ गई। और अब बाकी सब नेगेटिव है, लेकिन ये एक पॉजिटिव आ चुका है, यहाँ +1 लिखा हुआ है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं यहां से यहां पे जाके कि नहीं हो सकता, कि यहां पे जाने के बाद फिर यहां मुड़ेंगे, फिर यहां या यहां। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी की कि मैं यहां से यहां जाता हूं, फिर यहां से इसको पार करता हूं, मैं यहां पहुंच जाऊं, फिर वापस नीचे आ जाऊं और फिर मैं यहां पे आता हूं। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 150 को हम टच नहीं करेंगे, तो 4 कॉर्नर में कौन आता है? 180, 50, 300 और ये थीटा। ठीक है ना? तो ये गेम हम इसी में ही है, इन 4 में गेम देखते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है कि पहली बार बीच में कोई नंबर आ जाए तो आपको समझ में आ जाए कि हम उस नंबर को भी पार कर सकते हैं। ठीक, तो यहां हम क्या लिखेंगे अब? प्लस थीटा। ये मेरा प्लस थीटा हो गया, ये माइनस थीटा हो गया, ये प्लस थीटा हो गया, ये माइनस थीटा हो गया। दो माइनस आ गए, 180 माइनस थीटा, 300 माइनस थीटा। छोटा कौन है? 180 माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे? लेट 180, थोड़ा नीचे कर देता हूं, लेट 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0, तो माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस 180, कैंसिल, थीटा वाला 180 हो गया। तो यानी जहां पर भी थीटा होगा वहां हम 180 बिठा देंगे। तो हम यहाँ नया बनाते हैं, तो 180 माइनस 180, ये 0 छोड़ दीजिए, ये तो 150 है ही हमारे पास। फिर 50 प्लस 180 230, उसके बाद 120 था ही मेरे पास, उसको टच नहीं करना था। 300 माइनस थीटा, और थीटा मतलब 180 है, तो 300 माइनस 180 120, 8 के साथ है 120, 7 पे 200 है, तो छेड़ना नहीं था, तो ऐसे लिखिए फिर। तो देन वी आर हैविंग दिस वन प्लस थीटा, थीटा इज 180, तो 7 पे 180। एक बार चेक कर लेंगे जरूर, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यानी कि 150 प्लस 230 380 प्लस 120 500 अभी भी बरकरार है। 180 प्लस 120 300 बरकरार है। 200 200 200, 180 180 180, 150 150 150, 230 प्लस 120 350, और यहाँ पे 350, 120 200 320, और यहाँ पर भी 320 है। चलिए मैथ से सब कुछ शुक्र है, कम टाइम नहीं हुआ, लेकिन अभी भी दुआई थोड़ी हल्की पड़ गई है, तो नेगेटिव सारे नहीं है, एक पॉजिटिव रह गया था। तो देखते हो, स्टार्ट यहीं से करते हैं। 0 लिया और उंगली पर यहाँ पर आई, क्यों यहाँ पर आई? क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन है। 0 के साथ क्या लिखे कि 13 आ जाए, 13 लिख देते। 0 प्लस यहाँ पे 0 12 करने पर 12 आ जाएगा, 0 10 करने पर 10 आ जाएगा। ओके, अभी 13 है, यहाँ पर 200 है, तो 13 यहाँ पर 7 है, तो -6 करने पर 7 आ जाएगा। 12 ये 8 है, -4 करने पर 8 आ जाएगा। -4 की वजह से यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पे क्या लिखे कि इन दोनों सोल्यूशन 7 आ जाए, तो सोचिए यहाँ क्या लिखे कि इन दोनों का सोल्यूशन कितना आ जाए? 7। कैसे करेंगे? 11 लिख देते हैं कि 11 माइनस 4 इज 7। क्या यहाँ की बात समझ में आ गई? सबको ठीक है? 11 10 12 मैंने गलती लिखी है क्या? 7 ही है, -4, और ये हमारे पास 7 ही था, -4 है। 12 13 -4 6, एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत बड़ा सवाल, लंबा सवाल हो गया, मजाक में ही। ठीक है, हम यहीं से पास करेंगे, और ये तुमने चेंज कर दिया था। ठीक है, बाकी सब ठीक है। 12 7 6 12 7 6 0 -4 -6 ये आ चुका था, ये 11 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। तो भाई साहब क्या करें? ब्लू पेन का यूज करेंगे, और ब्लू पेन का यूज से क्या करेंगे? बाकी में खिड़कियां बनेंगी। कहाँ खिड़कियां बनेंगी? जहां पर एलोकेशन नहीं हुआ है। एलोकेशन मतलब सर्कल, जहां पर सर्कल नहीं हुआ वहां पर हम लोग क्या करेंगे? 2 खिड़कियां बनाएंगे। खैर ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ, अब ये नई चीज नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर खिड़की, ये 2 खिड़कियां, यहाँ 2 खिड़कियां, देन अगेन 2 और 2। चलिए देखते हैं, और माता रानी से प्रार्थना करनी कि अब तो ये हो ही जाए। 13 -4 9,
12 minus 6 6, 10 minus 6 4, 11 minus 6 5, प्रार्थना करते रहिएगा। 11 और 0 11, 10 10 10 10 10 10 minus 4 6 6, लगता तो है कुछ हो रहा है। 9 minus 14, अब निचला माइनस ऊपरी, 9 minus 14 minus 5, थोड़ा ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा जूम करके देखिएगा। 6 minus 11 minus 5, ये 4 हुआ था ना, हाँ। 4 minus 16 minus 12, 5 minus 6 minus 1, 11 minus 12 minus 1। भगवान ने प्रार्थना मान ली है और ये सारे के सारे नेगेटिव आ चुके हैं। मुबारक हो। जब सारे नेगेटिव आ चुके हैं इसका मतलब सोल्यूशन आ चुका है। तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन क्या है? 7 into 180 प्लस 10 into 150 प्लस 12 into 230 प्लस 8 multiplied by 120 प्लस 13 into 120 प्लस 7 into 200। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? सबको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो यू विल बी हैविंग द वैल्यू 9440। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। यानी कि सामान को पहुंचाने का ये भी एक तरीका है कि आप इस तरह के सामान को पहुंचा सकते हैं। और इस तरह से पहुंचाए तो मान लेते हैं करोड़ों में होता डील, करोड़ों में, और होता ही होगा करोड़ों में डील, कोई नई बात नहीं है। तो आपसे पहले सामान को पहुंचाने में 10,220 करोड़ 10,220 करोड़ रुपए लगे थे, और अब आपके आने के बाद आपने दिमाग लगाया और 9,440 करोड़ में आप सामान को पहुंचा रहे हो। 9,440 करोड़ मतलब कितना फायदा हुआ? ये 560 प्लस 220 780 करोड़ का आपने कंपनी को फायदा करवाया। और 780 करोड़ का 10% 7.8 करोड़ कमीशन ले सकते हैं अपनी सैलरी के अलावा। ठीक है ना? बात समझ आ गई दोस्तों? तो आप जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये विषय कैसा लगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन वॉजल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए आप लोगों को करना है SSC मतलब शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, थैंक यू।